हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोण का वक्र पृष्ठ। क्या पढ़ने वाले हैं? वक्र पृष्ठ मतलब CSA ऑफ ए कोण। तो देखिए वक्र पृष्ठ मतलब CSA किसका? कोण का। किसका? कोण का। CSA क्या होता है? फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका? CSA किसी भी चीज का CSA क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये होता है किसी भी चीज का CSA, किसी भी चीज का वक्र पृष्ठ क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। लेकिन कोण का वक्र पृष्ठ निकालने की थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। कैसे? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ निकालने से पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक सर्कल है, सर्कल मतलब एक वृत्त है, वृत्त का ये वाला यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होता है। और ये चीज आपने हाई स्कूल में या 9th में पढ़ा होगा। ये चीज वृत्त का एक सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ये चीज जो होती है वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्यखंड कहलाती है। इसकी परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि या त्रिज्यखंड की ये चीज निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है किसी त्रिज्यखंड की लंबाई निकालने का। क्या निकालने का? वृत्त की त्रिज्यखंड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2π। यदि यदि इसी वृत्त की, इसी सर्कल की हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाए। क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब आप जानते हैं पूरे चीज निकलेगी, पूरे चीज निकलेगी। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ये दो फॉर्मूले होते हैं। किसी भी त्रिज्यखंड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है θ/πr²। अब एक शंकु कैसे बनता है? एक शंकु हमने बताया था अभी इससे पहले वीडियो में। आप किसी भी समकोण त्रिभुज को पकड़ के घुमा दीजिए, किसी भी भुजा को पकड़ के घुमाइए, चाहे लंबाई को चाहे चौड़ाई को, चाहे उसके कर्ण मतलब स्लैंट हाइट जो थी उसको पकड़ घुमाइए, आपको एक शंकु बनेगा। वो बात अलग है जब आप कर्ण उसकी जो समकोण त्रिभुज उसके कर्ण को पकड़ के घुमाएंगे तो दो शंकु बन जाएंगे। वो हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ना जो हमने शंकु बनाया है वो किसी सर्कल के सेक्टर को काट के बनाया है, मतलब किसी सर्कल के त्रिज्यखंड को काट के बनाया है। तो जब आप इसको अलग कर लेंगे तो इस भाग ऐसे करके बढ़ जाएगा, ऐसे करके इस आकार में आ जाएगा, कुछ इस आकार में ऐसे करके। और इसकी इन्हीं ये वाली इस भुजा को और इस भुजा को ये क्या, ये रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी? रेडियस का। हम दिखा दे रहे हैं इसकी रेडियस r। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा? r होगा। इसका ये वाला भाग जो है हमने काट के यहाँ रख लिया, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या है? अब इसकी रेडियस को क्या करेंगे? मिला देंगे। हम इसका प्रैक्टिकल आप किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे करके, इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि जब एक मिनट बच्चों, हाँ सही है। जब किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड को आप उनकी रेडियस को पकड़ के मिलाएंगे तो वह आकृति जो बनेगी, जो आकृति बनेगी वह एक शंकु की आकृति बनेगी। क्या बनेगी? शंकु की आकृति बनेगी। इस टाइप से एक शंकु की आकृति का रूप ले लेगी। हम इसका प्रैक्टिकल आपको नॉर्मली करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे। एक वीडियो डाल देंगे 1-2 मिनट का, उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि एक त्रिज्यखंड कैसे एक शंकु का रूप ले लेता है। तो इसकी जो अब आप देखिए, जो त्रिज्यखंड की ये आर थी, ठीक है, ये आर किस में बदल गई? ये चीज इसमें बदल गई। किस में बदल गई? शंकु में बदल गई। तो ये जो इसकी रेडियस होगी वो किस में बदल जाएगी? स्लैंट हाइट में बदल जाएगी। स्लैंट हाइट मतलब यल में बदल जाएगी। हमने आपको बताया था स्लैंट हाइट क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसका ये वाला भाग जो है, ये जो लंबाई थी, ये क्या थी? θ/360 इंटू 2πr। ये किस में बदल जाएगी? ये वृत्त की परिधि में जो ये चीज जो है वो किस में बदल जाएगी? शंकु का जो बेस होगा, बेस किस में होगा? एक सर्कल में होगा, तो सारे सर्कल की परिधि में बदल जाएगी। ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम इसका क्या है, वक्र पृष्ठ लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखने की कोशिश करते हैं? वक्र पृष्ठ। अच्छा जी बताओ, इसका जो एरिया होगा ये अगर हम इसका एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें? इस पूरे का एरिया निकाल लें, इसका एरिया और इस जो शंकु बन रहा है इसका वक्र पृष्ठ दोनों एक ही जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इसी को तो घुमा के हमने बनाया है ऐसे करके।
आप इसको घुमा के ऐसे करके ये बनाएंगे तो इसका इसका जो एरिया होगा वही तो इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसका एरिया ही, इस पूरे कागज का एरिया ही किस में कन्वर्ट होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको इरेज किए देते हैं, इसको इरेज किए देते हैं, इस वाले भाग को इरेज करना पड़ेगा हमें, इसको हम शंकु को नीचे बना देंगे, डोंट वरी, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो अब सबसे अब क्या होगा, जो इस भाग का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो क्या लिख देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, किसके इक्वल होगा, बराबर त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो भाई इसका CSA, इसका जो CSA होगा वही क्या होगा, वो इसके एरिया के बराबर होगा। आप देखिए, इसको पकड़ के घुमा दीजिए, जो इसको पकड़ के घुमाएंगे आप तो इसका जो इसका एरिया होगा वही इसका क्या है, इसका CSA बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको क्या बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए, ये रखा है, ये देखिए, ये हमने बताया था आपके किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप रख दीजिए यहाँ पे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसकी रेडियस को हमने किस में लिया था, कैपिटल आर लिया था, जो त्रिज्यखंड लिया है ना, इसकी रेडियस को क्या लिया, कैपिटल आर लिया है, हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिखा दिया हमने इसके रेडियस को कैपिटल आर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब θ/360 पाई, अब जो आर स्क्वायर लिखा है इसको ना 2 बार लिख देंगे, आर को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब ऐसा क्यों करना है, ऐसा आपको आगे चल के पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, θ/360 एक सेकेंड, अब देखिए ये बचा है, ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 का भाग और 2 का गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 का भाग और 2 का गुणा कर लेंगे, θ/360 2 का भाग किया, और इस वाले भाग पर हमने क्या कर लिया, 2 का गुणा कर लिया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 का भाग कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी समीकरण में अगर आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो आपको 2 का भाग करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कैपिटल आर लिखा था वो वैसे लिखा है। हमने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि जो ये देखो, ये कैपिटल आर है, ये देखो रेडियस, ये रेडियस किस में कन्वर्ट हो रही है, आप इन दोनों रेडियस को पकड़ के ही तो इसकी स्लैंट हाइट बनाओगे, क्या बनाओगे, इसकी स्लैंट हाइट बनाओगे, क्या बनाओगे, इसकी स्लैंट हाइट बनाओगे, तो 1/2। तो आप यहाँ पे कैपिटल आर की जगह हम क्या लिख दें, स्मॉल एल लिख दें, क्यों, क्योंकि कैपिटल एल जो था, कैपिटल आर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्मॉल एल में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, स्मॉल एल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 3/360 इंटू 2 पाई आर इंटू स्मॉल एल। ओके, अब आप इस चीज को देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये जो है इस सेक्टर की ये लंबाई है, ये इस चाप की क्या है, लंबाई माप है, इस चाप की क्या है, इसकी परिधि की माप है, इस सेक्टर की परिधि की माप। और ये चीज जो है, ये सेक्टर की लंबाई किसमें कन्वर्ट हुई है, इस कोण के बेस के सर्कल में कन्वर्ट हुई है, किसमें कन्वर्ट हुई है, इस कोण के बेस का सर्कल में कन्वर्ट हुई है। इस कोण की रेडियस को हमने क्या मान लिया, स्मॉल एल माना था, और इसकी ऊंचाई को क्या माना था, स्मॉल एच माना था। देखिए हमने यही माना है। ठीक, तो देखिए हम इसकी जो इस सेक्टर का पेरीमीटर आया है उसको हम क्या लिख देंगे, 1/2, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं। क्यों, ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो गई, इस चीज में कन्वर्ट हो गई है, किस चीज में कन्वर्ट हो गई है, इस चीज में कन्वर्ट हो गई। देखिए, ओके, देखिए ये पूरी चीज क्या लिखी है, यही तो है, ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हुई, इसमें कन्वर्ट हुई। ठीक, इंटू एल क्या बचा, 1/2
2 पाई आर इंटू एल, 2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई आर एल। ये क्या निकला, ये निकला है सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक तरीका और है इसका सी एस ए निकालने का, वो भी बता दी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये थोड़ा अजीब है, मतलब थोड़ा अच्छा है, आप समझ लेना। हम इसका प्रैक्टिकल आपको करके जरूर दिखाएंगे, इस सेक्टर से ये वाला कोण बना के दिखाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये वाली चीज किस में कन्वर्ट होती है। ये जो ये लंबाई देखो, इसको पकड़ के घुमाएंगे तो एक गोल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी ये वाली चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो स्लैंट हाइट कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप त्रिज्या को पकड़ के मिलाएंगे किस में बन जाएंगी, ये स्लैंट हाइट में बन जाएगी, किस में बनेगी, स्लैंट मतलब इतनी ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये क्या निकला, ये निकला सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, बस टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं है, छोटा सा भाग है, वो भी हो जाएगा। चलो देखो इसका टीएसए भी इसी में देख लेते हैं, इसको इरेज किए देते हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इसका टीएसए लिख लेना, टीएसए बहुत सरल होता है इसका। देखिए टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आप पता है किसी भी चीज का टीएसए क्या होता है, सीएसए प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें एक कोण में एक खास बात होती है, क्या, देखिए आप इसमें केवल आधार ही तो है, ऊपर कुछ दिख रहा है आपको नहीं, ऊपर जाके बंद हो गई है, ऊपर जाके बंद हो गई। जबकि क्यूब और क्यूबाइड हमने सब बेलन भी पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऊपर भी थी चीजें थी, तो इसमें नहीं है, तो क्या है, अब इसमें कुछ नहीं है तो हम इतना ही छोड़ देंगे भाई। सीएसए मतलब इसकी ये पूरा इसकी दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक, प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या है, इसका टीएसए होगा, टीएसए होगा। तो देखिए सीएसए क्या निकाला हमने, पाई आर एल निकाला, क्या निकाला, पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ बेस। अब देखिए आप एरिया में क्या है, ये क्या है, एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। आपको पता है सर्कल, नॉर्मल सर्कल जो होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, हमने बताया आपको, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, क्यों, क्योंकि हमने जो रेडियस मानी वो स्मॉल आर ही मानी है। तो देखिए सी एस ए, अब ये निकल आया क्या, सी एस ए सॉरी टी एस ए, सॉरी टी एस ए, टी एस ए ऑफ कौन निकल आया। आप नॉर्मली इसको क्या है, इसको कॉमन लेके लिखते हैं, उसकी किताबों में क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर बचा। ये क्या है, ये टी एस ए है, किसका, कौन का टी एस ए है, किसका टी एस ए है, कौन का टी एस ए है। दैट्स इट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।